हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? ए सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है P और Q, तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये हमने पहले प्रूव भी कर रखा है। रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगा? रिजल्टेंट फोर्स सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि P और Q के लगने से पैदा होगा। अगर हम बात करें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू की, वो आएगी P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। ये हमने पहले प्रूव भी किया हुआ है। इसके बाद हमने ये प्रूव किया था कि अगर ये एंगल रिजल्टेंट का P के साथ जो एंगल है, अगर हम उसे अल्फ़ा मान ले तो हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। वो निकालेंगे हम tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा आएगा हमारा Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कोस थीटा। दिस विल बी आर डायरेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं हम, अगर हमारा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में हो, अगर हमारे पास एक फोर्स है P और दूसरा जो है Q, अब अगर हम कहें माइनस Q है, माइनस Q मीन्स इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट आएगा कहीं यहाँ पर। तो हमने देखा कि पहले ये एंगल थीटा था, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। और R और P के बीच में जो एंगल है वो तो अल्फ़ा ही है। दिस एंगल इज, ये वाला एंगल कितना है? अल्फ़ा। हमारा रिजल्टेंट आएगा P² प्लस Q² माइनस 2PQ कोस थीटा। दिस विल बी रिजल्टेंट इन दिस केस व्हेन Q इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहीं पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे। tan अल्फ़ा हमारा आएगा Q साइन थीटा अपॉन P माइनस Q कोस थीटा। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारा P और Q दोनों प्लस हो रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट विल बी P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा। दिस विल बी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। एंड दिस इज डायरेक्शन। डायरेक्शन। अगर हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मीन्स अगर रियलिटी में बात करें तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं होता। एक वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर को हम माइनस से डिनोट करेंगे। एक वेक्टर हमारा माइनस में डिनोट जब करेंगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट आएगा P² प्लस Q² माइनस 2PQ कोस थीटा। एंड tan अल्फ़ा जो कि डायरेक्शन को दिखाएगा हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन में P माइनस Q कोस थीटा। यहाँ से हम रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है, अब हम बात करेंगे कोसाइन लॉ की। कोसाइन लॉ को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत है? वाई डू वी वांट टू स्टडी कोसाइन लॉ? कोसाइन लॉ को पढ़ना इसलिए है, हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा। हमें किसी भी ट्रायंगल की साइड या एंगल निकालने के लिए कोसाइन लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोसाइन लॉ से हम किसी भी ट्रायंगल की साइड या एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है A, उसके सामने वाला है एंगल अल्फ़ा, एक साइड है B, उसके सामने एंगल है बीटा, एक साइड है C जिसके सामने एंगल है गामा। तो हम कोसाइन लॉ से ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC कोस अल्फ़ा। A² निकालने के लिए, ये वाली साइड निकालने के लिए हम A² करेंगे B² प्लस C² माइनस 2BC और A के सामने वाला एंगल कोस अल्फ़ा। इस तरीके से हम साइड या कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम B² इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस 2AC कोस बीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम C² भी निकाल सकते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो
हम कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, हम इसको दिखाएंगे भी। इसके बाद चलते हैं साइन लॉ पर। साइन लॉ से भी हम किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड या फिर कोई भी एंगल को हम निकाल सकते हैं। इसमें साइन लॉ में क्या होगा, ए अपॉन में साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मीन्स ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाले एंगल का साइन, ए अपॉन में साइन अल्फ़ा, बी अपॉन में साइन बीटा एंड सी अपॉन में साइन गामा। सी के सामने गामा है तो हम साइन गामा लिख देंगे, बी के सामने बीटा है तो हम साइन बीटा लिख देंगे। इस तरीके से हम साइन लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम रिजल्टेंट निकालने में किसी एंगल या किसी साइड को नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे कोसाइन लॉ। और अगर कोसाइन लॉ से बात नहीं बन रही है तो हम साइन लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं 3 लॉ? क्या हम, अगर कोई बच्चा कहे कि क्या सिर्फ मैं रिजल्टेंट का यूज़ करके और पाइथागोरस का यूज़ करके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता हूँ? यस, वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कोसाइन लॉ का और साइन लॉ के डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करके हम साइड या कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। दैट इज़ वाई कोसाइन लॉ, साइन लॉ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।